Hello everyone, welcome to 5 Minute Learning Concept Series and the today's topic is NEFT means National Electronic Fund Transfer. सो क्या होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र? ये इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होती है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होता है इंडिया में, जिसमें इंडिविजुअल हुआ, बिजनेस हुआ या ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इनमें क्या किया जाता है, बैंक टू बैंक क्या किया जाता है, फंड ट्रांसफ़र किया जाता है। किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के थ्रू। तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, नेफ्ट। तो इसमें देखो क्या होता है, फर्स्टली इसका मीन्स प्रोसेस क्या होता है। देखो स्टार्टिंग में क्या करता है, जो सेंडर होता है ना, हम यहाँ से देखो सेंडर है, सेंडर क्या करेगा, स्टार्टिंग करेगा ऑनलाइन, वो मोबाइल ऐप से भी शुरू कर सकता है, ठीक है, या बैंक ब्रांच से भी शुरू कर सकता है। जो सेंडर है वो कहाँ से शुरू करेगा, इनिशिएट करेगा, यानी मोबाइल ऐप या बैंक ब्रांच, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सेंडर ने इनिशिएट कर दिया, उसके बाद जो सेंडर है वो सेंड करेगा एक मैसेज किसके पास, नेफ्ट सर्विस सेंटर। ये मैसेज मैसेज ट्रांसफ़र करेगा किसके पास, जो नेफ्ट है, नेफ्ट सर्विस सेंटर, ठीक है। अब ये मैसेज भी ट्रांसफ़र कर दिया इसने, सेंड कर दिया। उसके बाद क्या करेगा, जो ये नेफ्ट सर्विस सेंटर है, ये क्या करेगा, किसके पास सेंड करेगा, मैसेज सेंड करेगा नेफ्ट प्रोसेसिंग सेंटर के पास। अब ये ट्रांसफ़र करेगा, जो नेफ्ट नेफ्ट सर्विस सेंटर है, ये ट्रांसफ़र करेगा मैसेज किसके पास, नेफ्ट नेफ्ट प्रोसेसिंग सेंटर, ठीक है। अब इसके बाद करने के बाद जो ये नेफ्ट प्रोसेसिंग सेंटर है, ये ट्रांजैक्शंस एंड जो अकाउंटिंग एंट्रीज हैं उनको प्रिपेयर करेगा, अकाउंटिंग एंट्रीज हैं उनको प्रिपेयर करेगा। उसके बाद क्या होगा, जो बेनिफिशियरी बैंक है वो क्या है, वो मैसेज को रिसीव करेगा एंड जो बेनिफिशियरी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्या अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। ये हमारा प्रोसीजर है भाई। क्या प्रोसीजर है, स्टार्टिंग में सेंडर मैसेज सेंड करेगा किसके थ्रू, मोबाइल ऐप या बैंक ब्रांच के थ्रू, किसके पास मैसेज सेंड करेगा, नेफ्ट सर्विस सेंटर के थ्रू ये मैसेज वहाँ पे सेंड करेगा। उसके बाद जो नेफ्ट सर्विस सेंटर है वो मैसेज ट्रांसफर करेगा नेफ्ट प्रोसेसिंग सेंटर के पास। उसके बाद क्या होगा, अकाउंटिंग एंट्रीज की जाएंगी, देन क्या किया जाएगा, क्रेडिट अमाउंट कर दिया जाएगा। तो ये है हमारा नेफ्ट एंड ये इसका प्रोसेस है। उसके बाद अब देखेंगे इसकी कि फीचर्स क्या होती है, इसमें क्या क्या फीचर्स होती हैं, जो क्वालिटीज़ होती हैं जिनसे ये यूज़ किया जाता है। फर्स्टली देखो भाई, 24 × 7 फुली 24 आवर अवेलेबल होता है ये। एंड सेटलमेंट इसमें क्या होती है, जो प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन होती है ना, हाफ आर्ली बैचेज होते हैं इसमें। बैचेज जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, हाफ आर्ली होते हैं। उसके बाद जो ट्रांसफ़र की जो लिमिट होती है ना, इसमें नो मिनिमम, मिनिमम नहीं होता, ना ही मैक्सिमम लिमिट होती, यानी ज़ीरो से लेके और कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड प्रोसेसिंग टाइमिंग विद इन 2 आवर्स यूजुअली इतना होता है, और वो डिपेंड करता है कि बैंक कौन सा है, क्या सिस्टम है। उसके बाद चार्ज कितना लगता है, ऑनलाइन जो नेफ्ट होता है उसमें इंटरनेट बैंकिंग जो होते हैं जनरली फ्री होता है, कोई चार्ज नहीं लगता। बैंक ब्रांच ट्रांजैक्शंस में हैव नॉमिनल चार्ज, उनका जो थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लग सकता है, किसमें, जो बैंक ब्रांच की ट्रांजैक्शंस हैं उनमें। अब नॉर्मली पॉइंट जो हमने कर लिया, अब देखो मेन पॉइंट क्या पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ये रेगुलेटेड जो नेफ्ट है किसके द्वारा रेगुलेट और मैनेज किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई। किसके द्वारा, आरबीआई। ये इंपॉर्टेंट है। 24 × 7 अवेलेबिलिटी होती है इसकी। बैचिंग जो है इसका क्या होता है, हाफ आर्ली बैचेज होता है एंड इसकी कोई मैक्सिमम मिनिमम लिमिट नहीं होती, रिक्वायर आईएफएससी कोड इसमें रिक्वायरमेंट होती है। एंड जो ट्रांजैक्शंस टाइम होता है वो यूजुअली प्रोसेस विद इन 2 आवर्स होता है। चार्ज इस फ्री होता है इसमें, सम कुछ बैंक्स होते हैं जिनमें नॉमिनल चार्ज वगैरह लगता है। एंड यूज़ फॉर वेरियस पेमेंट, वेरियस जो पेमेंट होती है उनमें भी ये यूज़ किया जाता है। एंड वो वेरियस पेमेंट कौन सी होंगी, जैसे बिल बिल पेमेंट, पर्सनल रेमिस्टेंस, ये ठीक है। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, नेफ्ट।